इजरायल हमास युद्ध का आज 18वां दिन। हमास पर ठिकानों पर इजरायल ने की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। हमलों से हुई तबाही का नया वीडियो आया सामने। गाजा में इजरायल के हमलों में हमास के ठिकाने तबाह, कई इमारतें भी जमींदोज। गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर। इजरायल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत, 15,000 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल से युद्ध के बीच गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। हमास पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। इजरायल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में इजरायल के हमले जारी। कल भी इजरायल ने हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया। इन हवाई हमलों में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए। बीती रात हुए इजरायल के हवाई हमलों में हमास के कई कमांडर मारे जाने का दावा। हमास की नुसीरत शाती और अल फुक्कान बटालियन के डिप्टी कमांडर मारे गए। इजरायल के हवाई हमले में गाजा में कई इमारतें तबाह, 140 लोगों की मौत का दावा। मलबे में दबे अपनों की तलाश कर रहे हैं लोग। हमास के खिलाफ आखिरी लड़ाई के लिए इजरायल की सेना की तैयारी। आतंकी संगठन को जड़ से मिटाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की। हमास के आतंकवादियों की बड़ी योजना का पर्दाफाश। गाजा में एक्टिव सुरंग से समुद्र के रास्ते इजरायल में घुसपैठ की योजना। इजरायल दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति ने युद्ध पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वेस्ट बैंक का करेंगे दौरा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। इजरायल को अमेरिका की सैन्य मदद जारी। इजरायल के साथ रणनीति बनाने के लिए अमेरिका ने अपने मरीन जनरल और कई सैन्य अधिकारियों को इजरायल भेजा। अमेरिका ने इजरायल को भेजी एक और बड़ी सैन्य मदद। इजरायल की मीडिया का दावा, गोला बारूद लेकर इजरायल पहुंचा अमेरिका का विमान। गाजा में युद्ध विराम से अमेरिकी राष्ट्रपति का साफ इंकार, बोले आखिरी बंधक की रिहाई तक नहीं होगा सीज फायर। अमेरिका ने अपने नागरिकों को गाजा से लोगों को निकालने की बनाई बड़ी योजना। इजरायल और लेबनान में रहने वाले 6 लाख से ज्यादा अमेरिकी नागरिक चिंता का विषय। इजरायल से जंग के बीच हमास ने 2 और महिला बंधकों को छोड़ा। खराब स्वास्थ्य की वजह से 2 बुजुर्गों को छोड़ने का दावा। हमास के चंगुल से आजाद हुई इजरायल की दोनों महिलाएं तेल अवीव पहुंची। इजरायल के अस्पताल में दोनों का मेडिकल जांच किया गया। पश्चिमी मीडिया का दावा, 50 बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत विफल। इजरायल के सामने रखी गाजा में ईंधन भेजने की शर्त। गाजा के डॉक्टरों ने दी चेतावनी, बिजली न मिलने से बड़े पैमाने पर हो सकती है लोगों की मौत। इजरायल ने गाजा में ईंधन भेजने की शर्त को ठुकराया। इजरायल के अधिकारियों का दावा, सभी बंधकों को छोड़ने पर भी ईंधन नहीं दिया जाएगा। हमास के दक्षिण इजरायल में रॉकेट से हमले जारी। आम नागरिकों को निशाना बना रहा है हमास। युद्ध के बीच आईडीएफ का दावा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायल की सेना का जारी रहेगा ऑपरेशन। गाजा सीमा के नजदीक इजरायल के भीषण हमले जारी। हवाई के साथ साथ जमीनी जंग के लिए इजरायल के तोप, टैंक और सेना की गाड़ियां अलर्ट मोड में। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का मिसाइल अटैक। इजरायल के मुताबिक लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकी ग्रुप इजरायल पर हमले का प्लान बना रहे थे। इजरायल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत की। आतंकवाद और आम नागरिकों की मौत पर चिंता जाहिर की। हमास से युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, जंग जीतने के लिए इजरायल तैयार कर रहा है नई रणनीति। गाजा पर जमीनी हमले तेज करने की इजरायल कर रहा है तैयारी। आईडीएफ के जवान कर रहे हैं कड़ी ट्रेनिंग। इजरायल की सेना ने ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया। रफा बॉर्डर पर इजरायल के हवाई हमले में कई बच्चे घायल, कई बच्चों की हालत अभी गंभीर। सूत्रों के मुताबिक इजरायल की सेना ने रफा बॉर्डर कई इलाकों पर की बमबारी। शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीन के नागरिकों ने ली है शरण। गाजा से हमास के आतंकवादी ड्रोन से कर रहे हैं हमले। हमास की इज़-अल-दीन अल-कसम ब्रिगेड ने जारी किया वीडियो। हमास आतंकवादियों की तलाश में गाजा के कुछ इलाकों में रात भर इजरायली सेना की छापेमारी। हमले के लिए जुटे हमास के ठिकानों पर भी हवाई हमले। गाजा में हमास के कई ठिकानों पर इजरायल ने की बमबारी। हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह। हमले के वीडियो भी आए सामने। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि हमास ने सुरंगों में ईरान से मिले कई हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है, जिनका इस्तेमाल वो इजरायल के खिलाफ जंग में कर रहा है। ईरान की इजरायल को मिसाइल हमले की धमकी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान हाइफा पर मिसाइल लॉन्च करने से नहीं हिचकिचाएगा। हॉलैंड के पीएम ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से यरूशलेम में मुलाकात की और हमास के साथ जारी जंग में इजरायल का समर्थन भी किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हमास की तुलना आईएसआईएस से की। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हराने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा।
गाजा के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत नाजुक, सीमाएं बंद होने और इजरायल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की वजह से अस्पतालों में जरूरी चीजों की किल्लत। मीडिया रिपोर्ट का दावा, गाजा में बना इंडोनेशिया के एक अस्पताल की बिजली ठप हो गई क्योंकि उसके पास ईंधन खत्म हो चुका है। इजरायल और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है। 17 साल पहले 2006 में भी दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इजरायल पर हमास के हमले का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में कार पर गोली चलाते हुए हमलावर दिखाई दे रहे हैं। 7 अक्टूबर का है वीडियो। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के मामले में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजरायल को दी क्लीन चिट। सुनक का दावा, अल अहली अस्पताल में विस्फोट इजरायल के किसी रॉकेट की वजह से नहीं हुआ था। गाजा के खान यूनिस में ईंधन डिपो पर इजरायली सेना ने फाइटर जेट से हमला किया। 23 लोगों के मारे जाने की खबर। हमास के पास बंधक बने इजरायल के लोगों की परिवार की चिंता बढ़ी। हमास ने एक परिवार के 4 लोगों को भी बंधक बनाया हुआ है, जिनमें एक 9 साल का बच्चा शामिल है। हमास का एक और कमांडर ढेर करने का दावा। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि उत्तरी गाजा में इजरायल के हमले में हमास के एंटी टैंक मिसाइल फोर्स का प्रमुख मारा गया। गाजा पर हवाई हमलों के समय अब तक हमास के 5 कमांडर मारे जाने का इजरायल ने किया दावा। इजरायल के खिलाफ जंग में उन सभी का अहम रोल भी बताया गया। रफा बॉर्डर के जरिए गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई गई। जंग से बेहाल हुए गाजा में ट्रकों के जरिए खाने पीने का सामान और दवाइयां भेजी गई। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमले पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया। पेंटागन ने दावा किया कि ईरान ने हमले के लिए कोई सीधा संदेश नहीं दिया। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने हमास के पीछे ईरान का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि सालों से हमास का समर्थन ईरान कर रहा है। नफरत कट्टरता पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट। बाइडेन ने ट्वीट करके लिखा, अमेरिका के सभी लोगों को इस्लामोफोबिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इजरायल वॉर में अभी युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, जब तक हमास सभी बंधकों की रिहाई पर बात नहीं करेगा, सीजफायर नहीं हो सकता। हिजबुल्लाह से जंग की वजह से इजरायल लेबनान सीमा पर रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ी। लेबनान में सीमा के पास रह रहे 20,000 लोगों ने इलाका छोड़ा। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को हुए हमले पर पर्दाफाश किया। इजरायल के लोगों को बंधक बनाने वाले पर एक अपार्टमेंट और $10,000 की रकम देने का वादा आतंकवादियों से किया गया था। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके कहा, 7 अक्टूबर का नरसंहार कभी नहीं भूलेंगे। हमास के आतंकवादियों को खत्म करने की कसम खाई। गाजा पर इजरायल की सेना के हमलों के बीच चीन के विदेश मंत्री का बयान। फिलिस्तीन के लोगों के साथ जताई हमदर्दी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच चीन के वरिष्ठ राजनयिक कर सकते हैं अमेरिका का दौरे से अमेरिका को शांति बनाने में मदद की उम्मीद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की इजरायल को हिदायत। कहा, इजरायल की फिलिस्तीन पर कुछ कार्रवाई का हो सकता है उल्टा असर, वैश्विक समर्थन को कर सकता है कमजोर। न्यू हैम्पशायर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का वादा। कहा, अगर दोबारा राष्ट्रपति बने तो तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकेंगे। युद्ध के बीच गाजा के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से मदद पहुंचाने का काम जारी। मिस्र सीमा पर 40 ट्रक जाने के लिए तैयार। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा। कहा, गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविरों पर इजरायल की बमबारी, कई लोगों की मौत की खबर। युद्ध के 2 हफ्ते के बाद भी हमास कमांडर याहिया सिनवार पहुंच से बाहर। खुफिया एजेंसी मोसाद सिनवर की तलाश में जुटी। सिनवर की तलाश के लिए इजरायल ने तैयार की स्पेशल यूनिट मिली। हमास के कमांडरों को ढूंढ कर मारने की बनाई योजना। इजरायल की स्पेशल यूनिट के टारगेट पर रहे याहिया सिनवार। मोसाद की हिटलिस्ट में सबसे ऊपर सिनवार का नाम। 61 साल का हमास का क्रूर कमांडर याहिया सिनवार को ढूंढने के लिए इजरायल ने झोंकी पूरी ताकत। गाजा में सुरंग में छिपे होने की आशंका। इजरायल पर बड़े हमले की फिराक में हमास कमांडर सिनवार। एक रिपोर्ट का दावा, सिनवार का पूरी दुनिया पर हमास की सत्ता का है सपना। याहिया सिनवार के अलावा इजरायल को हमास के 5 बड़े कमांडरों की भी तलाश। इस्माइल हानिया समेत 5 कमांडरों के दूसरे देशों में छिपे होने की आशंका। इजरायल की मीडिया के मुताबिक तुर्की ने जारी किया फरमान। हमास आतंकी इस्माइल हानिया को देश छोड़कर जाने को कहा। हानिया के लंबे वक्त से कतर में होने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की। बाइडेन ने बंधक बनाए गए सभी लोगों की सुरक्षित रिहाई का दावा किया। हमास इजरायल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसिस से की बात। व्हाइट हाउस के मुताबिक तनाव रोकने और शांति की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। आईडीएफ ने जारी किया हमास के आतंक का नया वीडियो। वीडियो में हमास के कमांडरों की क्रूरता और बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाने की तस्वीरें।